जैसा कि आपको पता है कि हर सेल का एक एड्रेस होता है, हर शीट के ऊपर सेल के एड्रेस होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होता है रोज़ और कॉलम का। यहाँ पर मैं आपको एक नया फीचर पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका नाम है नेम रेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सम करना है और ये 4 फंक्शन कैलकुलेट करने हैं इस रेंज के, तो हम फार्मूला क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं, और सम लिखने के बाद इसको ड्रैग करते हैं, फिर एंटर करते हैं, इज इक्वल टू मिनिमम लिखते हैं, फिर ड्रैग करते हैं और फिर एंटर करते हैं। इन तमाम ये जो ड्रैग करने की एक्टिविटी है ये टाइम टेकिंग है। इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि इस रेंज को एक नाम दे दें, उस रेंज को हम कहते हैं नेम रेंज। तो यहाँ पे 2 मेथड मैं आपको सिखाऊंगा कि एक तो सिंगल कॉलम को कैसे नाम देते हैं, सिंगल कॉलम की रेंज को कैसे नाम देते हैं, और एक मल्टीपल कॉलम को कैसे नाम देते हैं। तो आइए जी, पहले हम देखते हैं सिंगल कॉलम को कैसे नाम देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया। ये जो कॉर्नर में आप लेफ्ट साइड पे टॉप पे देख रहे हैं, इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। क्लिक करें इसमें, आपने लेट सपोज लिख दिया डेटा, ये आपका डेटा है, और एंटर कर दिया। इस नेम रेंज के अंदर कोई कैरेक्टर नहीं आता, डैश स्लैश हैश, और इस पर स्पेस नहीं आ सकता। हाँ, अंडर स्कोर से आप जो है हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ इस पूरी रेंज का नाम हो गया डेटा। अब मैंने यहाँ पे आगे फॉर्मूला लिखा इज इक्वल टू सम डी। जब डी लिखा तो हमारे पास बाकी तो सारे फंक्शन आ रहे हैं, लेकिन एक आपके पास एक लिस्ट आ रही है टेबल की, नेम रेंज जिसको हम कहते हैं। तो डी सेलेक्ट करके हमने टैब की दबाई, वो ऑटोमेटिकली वो पूरे नेम रेंज को सेलेक्ट कर लेगा। इज इक्वल टू, लेट सपोज हमने किया मिन टैब डी टैब एंटर, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज पे हम गए, डी टैब एंटर आ गया, इज इक्वल टू मैक्सिमम ले लिया, ओके मैक्सिमम हम इधर ले लेते, इज इक्वल टू मैक्सिमम डी टैब एंटर, और आखिरी में लेते हैं हम एवरेज डी टैब एंटर। अच्छा, इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर हम किसी और शीट पे चले जाएं, लेट सपोज किसी नई शीट पर जाके हम यहाँ पर सम करें डी टैब एंटर का, तो ये भी रिजल्ट लेकर आएगा। इसका मतलब है नेम रेंज जो है वो एक ही वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट से रेंजेस को कॉल कर सकती है। तो पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं। ये देखिए, हम चाहते हैं कि इन सबको एक नाम दे दें, और नाम जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि सारे कॉलम, जितने कॉलम्स हैं सबको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूले में, यहाँ पर आपको नेम मैनेजर नज़र आएगा। यही नेम मैनेजर से की हेल्प से आप अपनी रेंजेस को ऑल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और नई लिस्ट भी बना सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन पे चले गए। क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन पे जब हमने क्लिक करेंगे तो वो हमसे ये पूछेगा कि आपके नेम कहाँ लिखे हुए हैं। तो बेसिकली आपके लेफ्ट कॉलम भी है, राइट कॉलम भी है, बॉटम कॉलम भी है, टॉप रो भी है, बॉटम रो भी है, लेकिन क्रिएट नेम फ्रॉम द वैल्यूज इन द टॉप रो, वो नाम जो आप डिफाइन करना चाहते हैं टॉप रो में लिखे हैं। इसलिए दूसरा वाला चेक बॉक्स जो है लेफ्ट कॉलम का, आप उसको ऑफ करेंगे। उसके बाद आप ओके करेंगे। होगा कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं मचेगी, लेकिन आपकी ये 5 कॉलम्स की रेंजेस यहाँ बन चुकी होगी। ये देखिए, अच्छा देखिए, जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा है वहाँ उसने अंडर स्कोर खुद ब खुद दे दिया। ठीक है, अब इन रेंजेस की मदद से हम कितने आसान हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं। लेट सपोज हमें टोटल सेल निकालना है, जो कि क्वांटिटी को अगर हम सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो आता है। तो आप देखें कितने सारे कॉलम्स हैं ये हमारे पास, तकरीबन ये हमारे पास कॉलम्स जो हैं 9 हैं। तो 9 कॉलम्स को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, हमने लिखा है यहाँ पे, और सम भी करना है। सम किया हमने क्वांटिटी, जैसे ही क्वांटिटी सोल्ड का क्यू लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। डबल क्लिक करके भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई किया, और टैब की से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी सोल्ड को मल्टीप्लाई किया सेल प्राइस से, और एंटर किया। अब आप देख सकते हैं कि हर लाइन, हर दोनों कॉलम की जो रोज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो गई, और यहाँ सम भी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम सम निकालेंगे क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय, अब की हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस पे आके टैब की दबाई, तब भी ये एंटर करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 में हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड। लेट सपोज मैक्सिमम लिखा हमने और क्वांटिटी सोल्ड पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली वो क्वांटिटी में से जो सबसे बड़ी क्वांटिटी सोल्ड हुई है
विच इज़ दिस वन, वो यहाँ ले आएगा। फिर हम आते हैं मैक्सिमम उठाते हैं सेल प्राइस, तो सेल प्राइस में जो सबसे बड़ी प्राइस है वो हमारे पास उठा के लाएगा, दैट इज़ 30। उसके बाद हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। एवरेज में गए और हमने कॉस्ट पे क्लिक किया और कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई। आप ये देखिए कि उस रेंज को सेलेक्ट किए बगैर कितनी आसानी से हमने ये फॉर्मूले बना लिए। अगर आप कहें मैं आपको एक और फार्मूला सिखा दूं, फार्मूला टेक्स्ट, ये आप अगर मुझसे पूछें कि सर इसमें क्या फार्मूला लिखा है आपने, तो मैं ये कहूँगा जी फार्मूला टेक्स्ट आप लिखिए और इसको रेफ़र कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो फार्मूला लिखा हुआ है उसके अंदर जो लिखा है वो आपको डिस्प्ले करा देगा। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये आपके सामने दो नेम रेंजेस के तरीके आ गए। ये नेम रेंजेस आगे जाके बहुत काम आती है, चाहे वो एक नॉर्मल एक्सेल की रेंज हो या एक्सेल का टेबल हो।